हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म है। बेसिकली ये एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट फॉर्म है जिसको आप एफडी फॉर्म भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और आप अपना एक एफडी अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आप जितने भी रुपए से एफडी अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं बस आपको इस फॉर्म को बैंक से कलेक्ट करना होगा। 3 तरह के फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहला आपका एफडी का फॉर्म मिलेगा जिसको आप फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इस वाले फॉर्म को फिलअप करना है। देन इसके बाद एक और फॉर्म आपको मिलता है जो कि है बैंक से पैसे कटवाने का। अगर आप एफडी को ओपन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है आपके अकाउंट से कट जाए, उस केस में आपको इस वाले स्लिप को लेना होगा जो कि बैंक खुद ही देती है। तो विड्रॉल या डेबिट स्लिप है, तो इस वाले स्लिप को भरना है। अगर आप चेक से पेमेंट को दे रहे हैं तो इसके जगह चेक लगा सकते हैं और ज़्यादा फर्क नहीं है, नहीं तो आपको इसको लगाना है। देन आपका जो तीसरा फॉर्म है वो आपको नॉमिनी का फॉर्म मिल जाता है, फॉर्म DA1, यानी नॉमिनी जिसको आप अकाउंट में बनाओगे एफडी में, उसका फॉर्म, उसकी डिटेल फिल करनी है। फिर आइए और जानते हैं किस तरीके से आप एक एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एफडी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेपल हटा के एक एक करके फॉर्म को फिलअप करने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एफडी के फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सेक्शन मिलेगा आपको, ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन। तो समझिए ध्यान से, कुछ कुछ डिटेल जो है सेम भराता है। सबसे पहले आपका डेट वाला सेक्शन है जो कि यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। तो डेट आपको उसी दिन का फिल करना है जिस दिन आप बैंक में इस वाले फॉर्म को सबमिट कराएंगे। अब देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा डेट का सेक्शन अभी आप खाली छोड़िए। जिस दिन आप बैंक जाएंगे आप बैंक में जाकर डेट को भर लीजिएगा। बाकी डिटेल हम भरते हैं, आइए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको डेट के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, फॉर द क्रेडिट ऑफ द टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों से गलती होती है कि जो यहाँ पर अकाउंट कहा जा रहा है, लोग जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर भर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर नहीं भरना होता है। यहाँ पर आपको बेसिकली टर्म डिपॉजिट अकाउंट नंबर भरना होता है जो कि आपके पास नहीं है। अभी जब आपका अकाउंट ओपन होगा तब आपको ये अकाउंट नंबर दिया जाता है। तो आपको इस वाले कॉलम को बिल्कुल भी नहीं भरना है। ये कॉलम बैंक में ऑफिसर भरेंगे जब आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ये वाले कॉलम को भरने की जरूरत नहीं है। बाकी नीचे आएंगे, नीचे आपसे देखिए पूछा जाता है मोड ऑफ पेमेंट। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट कैसे करेंगे, जो भी आप एफडी अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट कैसे करेंगे, कैश में करेंगे, चेक में देंगे या फिर अपने अकाउंट से कटाना चाहते हैं। 3 ऑप्शन मिलता है। तो देखिए, अगर आप अपने अकाउंट से कटाना चाहते हैं तो उस केस में आपको इस वाले फॉर्म को भरना होता है। इसका भरने का प्रोसेस आगे बताऊंगा। अदरवाइज अगर आप चेक से भरते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको चेक लिख देना है, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चेक से भर रहे हैं, चेक लिखना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए पीरियड पूछा जाएगा, पीरियड और मंथ, यानी कितने टाइम के लिए आप एफडी अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, पैसे को जमा करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपने एफडी को 1 साल के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं 1 साल यहाँ पर लिख दूंगा। 1 साल में या 365 दिन या फिर महीने के हिसाब से या फिर पीरियड के हिसाब से आप लिख देंगे। अब देखिए, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि आप सबसे बढ़िया यहाँ पर जो आपका पीरियड मंथ है और ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप ध्यान से समझिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले बैंक में जाना है या फिर ऑनलाइन आप वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। आप पहले चेक करिए कि आपका बैंक आपको कितने टाइम पे कितना इंटरेस्ट दे रही है। जिस टाइम पे आपको सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वो वाला टाइम पीरियड आपको यहाँ पर फिल करना है और वो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ 1 साल के लिए करना है, आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, तो 1 साल आप यहाँ पर टाइम पीरियड लिख देंगे। तो आपका 1 साल का जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट जो कैलकुलेट होकर आता है वो आपका बैंक ऑफिसर भरेगा। इंटरेस्ट रेट आपको नहीं फिल करना क्योंकि वो आपको पता नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप एफडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पता करिए कितने दिन पे कितना अच्छा ब्याज मिल रहा है आपको, उस हिसाब से आपको ये वाला कॉलम भरना है। तो इस वाले कॉलम को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। बैंक में जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपसे खुद पूछ लेंगे कि ये स्कीम चल रही है हमारे पास, तो जो आपको पसंद हो आप बताइए, वो वाला डिटेल आपका फिल कर दिया जाएगा। ये तो हमारा होगा ब्याज वाला। बाकी नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट इन वर्ड्स और रुपीज़। तो बेसिकली जो भी आपका अमाउंट है, जो जितने रुपए का आप एफडी कर रहे हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो उस अमाउंट को आपको वर्ड में लिखना होगा। तो वर्ड में आपको लिख देना है, जैसे कि मान लीजिए 25,000 आप जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर 25,000 ऐसे इस तरीके से आपको वर्ड में लिखना होगा। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 25,000 में जमा कर रहा हूँ तो इस तरीके से 20, इस तरीके से आपको लिख देना है 1000, आपको वर्ड में लिखना होगा 20,000 रुपीज़ ओनली। मान लीजिए मैं यहाँ पर 20,000 जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 20
1000 लिख दिया है। अब यहाँ पर इसी 20,000 को आपको यहाँ पे नंबर में लिखना होगा। तो नंबर में लिखने के लिए आपको इस तरीके से 20,000 इस तरीके से आपको नंबर में लिख देना। मैं तो देखिए समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपका अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। 20,000 रुपये का एफडी कर रहे हैं तो मैंने 20,000 लिख दिया। आप ज़्यादा अमाउंट भी कर सकते हैं। बाकी नीचे आते हैं, इंटरेस्ट की बात चल रही है, कैसे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। मान लीजिए जो भी आपने अमाउंट का एफडी कराया है उसका इंटरेस्ट बनता है, हर महीने बनता है। तो आप क्या चाहते हैं, हर महीने लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मंथली लिखिए। अगर आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो क्वार्टरली लिखेंगे, हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो हाफ ईयरली लिखेंगे। अदरवाइज आप मैच्योरिटी पे लेना चाहते हैं, यानी जब आपका एफडी का टाइम पूरा हो जाएगा तो खुद आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो आप यहाँ पर मैच्योरिटी लिख सकते हैं। लेकिन मैच्योरिटी को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज मंथली वगैरह है तो आप लिख सकते हैं। तो आप अपने अनुसार देखिए, जो आपका बेस्ट रहेगा वो यहाँ पर लिखना है आपको। देन आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर पूछ रहा है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यानी जिसका अकाउंट है, जो एफडी अकाउंट ओपन कर रहा है उसका सिग्नेचर करना है, यानी आप इस तरीके से यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। अब नीचे साइड देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट। तो आप देखिए जो भी आपका अकाउंट ओपन होगा, सेविंग जो भी एफडी करते हैं उसका जब टाइम पूरा होता है तो एक बैंक अकाउंट में तो आपको पैसे चाहिए, तो वो बैंक अकाउंट नंबर आपको देना है। तो आप अपना एसबीआई का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। इस तरीके से आपको मार्क कर देना है। इसमें इतना डिटेल फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एम्प्टी योर अकाउंट ब्रांच शाखा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना ब्रांच नेम फिल करना है, जहाँ पर भी आपका ब्रांच है जिस एरिया का, उस एरिया का आपको ब्रांच नेम इस तरीके से फिल कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल को फिल कर दिया है। अब चलिए राइट साइड में आते हैं। तो राइट साइड में देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़ फिल करना है। पहला कॉलम आपको भरने की जरूरत नहीं है। दूसरे कॉलम में आपको रुपीज़ लिखना है, कितना रुपीज़ आप यहाँ पर जमा कर रहे हैं। तो जैसे कि 20,000 मैं यहाँ पर जमा कर रहा हूँ, 20,000 इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और इसी के ऊपर आप इसको वर्ड में भी लिख देंगे। और अब यहाँ पर आपको लिखना है कि इस रुपए को आप कैसे जमा कर रहे हैं, कैश में, चेक में, तो वो आपको बताना है। तो आपको छोटा सा यहाँ पर कैश लिख देना है, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं, ये बैंक में भर देंगे। मेन आपका डेट है जो आपको खुद भरना होगा। देन देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर पर्टिकुलर दिया जा रहा है, यहाँ पर रुपीज़ दिया जा रहा है, यहाँ पर पैसे दिया जा रहा है, इसको आपको भरना है। अब देखिए यहाँ पर जो पर्टिकुलर है, तो यहाँ पर आपको बताना है कितने कितने का नोट दे रहे हो। मान लीजिए मैं 20,000 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 20,000 का एफडी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 500 का 40 नोट दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं 500 इंटू में 40 लिख दूंगा, जो कि हमारा 20,000 इस तरीके से बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया है। इस तरीके से आपको बताना है, जितने का नोट दे रहे हो नोट का आपको तोड़ के यहाँ पर लिख देना है। तो इतना डिटेल फिल करने के बाद देखिए हमारा इस फॉर्म में सारा डिटेल फिल हो चुका है। बस आपको इस फॉर्म में इतना ही डिटेल को फिल करना रहता है। अब देखिए इस फॉर्म का काम हो गया है, इस फॉर्म को हम साइड में रखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप अपने अकाउंट से पैसे को कटा रहे हैं, तो उस केस में आप कई बार अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए फॉर्म भरते होंगे या निकालने के लिए भरते होंगे। तो उसमें निकालने के लिए इस वाले फॉर्म को भी कई बार यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसमें करना है कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर नीचे मिलेगा अकाउंट नंबर का ऑप्शन। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए नेम एंड एड्रेस आपसे पूछेगा। तो आप अपना नेम लिखेंगे, जिसके नेम से अकाउंट है उसका नेम लिखेंगे एंड उसका एड्रेस लिखेंगे, जहाँ पर भी वो पर्सन रहता है उसका एड्रेस इस तरीके से आपको लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको नीचे साइड आना है। जितने रुपए आप डेबिट कराना चाहते हैं अकाउंट से उतने रुपए का आप वर्ड में लिखेंगे। जैसे कि मेरा 20,000 था, यहाँ पर मैं 20,000 कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर वर्ड में लिख दूंगा ओनली करके। देन इसी रुपीज़ को आपको नंबर में लिखना होगा। तो यहाँ पर 20,000 इस तरीके से मैं नंबर में लिख दिया हूँ। ये सब डिटेल फिल करना है। बाकी ऊपर जो मैंने कॉलम आपका छुड़वाया था, यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट लिखना होगा। और यहाँ पर आपसे शाखा पूछ रहा है, यानी कौन सा ब्रांच है, वो ब्रांच नेम आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। तो देखिए हमारा इस फॉर्म का भी काम खत्म हो गया। इस फॉर्म में भी हमने वही सारी डिटेल को फिल कर दिया। इस फॉर्म को भी हम साइड में रखते हैं। और लास्ट वाला हमारा फॉर्म आ जाता है यहाँ पर नॉमिनी का फॉर्म, जिसमें आपको अकाउंट में किसी को नॉमिनी बनाना होगा। एफडी अकाउंट खोल रहे हैं उसके लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछेगा नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है सबसे पहले, नॉमिनी का नहीं। सबसे पहले आपको अपना नेम एंड अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको पूरा यहाँ पर बता देना है।
देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट की डिटेल बतानी है। टाइप ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है हमारा, तो इस तरह सेविंग लिख देंगे। सेविंग अकाउंट का नंबर लिख देंगे आप अपना जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है जो आप ऊपर लिखे हो, सेम वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। नीचे साइड आना है, यहाँ आपसे एडिशनल डिटेल पूछ रहा है, अगर आपके पास कोई एडिशनल डिटेल है भरिए, अदरवाइज इसको भरने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक छोड़िए। नीचे साइड आएंगे, देखिए यहाँ पर आपसे डिटेल पूछ रहा है नॉमिनी की। यहाँ पर आपको नॉमिनी की सारी डिटेल बतानी है। जैसे कि सबसे पहले फुल नेम, आपको नॉमिनी का फुल नेम बताना है। जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं, मान लीजिए मैं पर्सन XYZ को नॉमिनी बना रहा हूँ, तो XYZ का नेम और उसका फुल नेम बताएंगे, नेम एंड फुल नेम। XYZ सिंह लिख देता हूँ, तो इस तरीके से आपको उसका फुल नेम लिखना है। देन आपको नॉमिनी का फुल एड्रेस लिखना होगा। 3 कॉलम दिया जाता है आपको एड्रेस भरने के लिए, तो आप अपना नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से भरते जाएंगे। जो भी एरिया में जो भी एड्रेस आ रहा है एड्रेस भरेंगे। देन नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे सिटी पूछा जाएगा, नॉमिनी का सिटी बताएंगे। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पर नॉमिनी भी दिल्ली में रहते हैं, तो मैं दिल्ली का एड्रेस यहाँ पर भर दूंगा। देन आपको पिन कोड डाल देना है, नॉमिनी का एरिया का पिन कोड डालना है, जो भी जहाँ पर भी नॉमिनी आपकी रहता है वहाँ का आपको फुल एड्रेस डालना है। कहने का मतलब है नॉमिनी का फुल नेम और फुल एड्रेस आपको फिलअप करना है। देन हम नीचे से आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नॉमिनी की एज, नॉमिनी की क्या एज है वो आपको बतानी है। जैसे कि नॉमिनी 40 साल के, मैं 40 लिख दिया हूँ। अगर नॉमिनी 18 साल से कम होती है तो उस केस में आपको नॉमिनी का फुल डेट ऑफ बर्थ फिल करना होता है, जो कि यहाँ पर भी लिखा है इफ माइनर। अगर नॉमिनी माइनर है तो उसका फुल डेट ऑफ बर्थ डालिए, अदरवाइज ये कॉलम भरने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको ये सब कॉलम भरने की जरूरत है, सिर्फ माइनर के केस में कॉलम भरा जाता है। हम नीचे साइड आएंगे, देखिए इतना डिटेल हमारा फिल हो गया है। देन नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर भी देखिए कहा जा रहा है इन केस ऑफ नॉमिनी इज ऑलरेडी अ कस्टमर इन एग्जिस्टिंग CF नंबर। अगर नॉमिनी आपके इसी बैंक में है, SBI बैंक में आपका नॉमिनी का भी अकाउंट है, तो उस केस में नॉमिनी का CF नंबर वगैरह डाल सकते हैं, नेम एंड एड्रेस वगैरह। तो नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए अब आपको सिग्नेचर करना है। उससे पहले देखिए यहाँ पर डेट और प्लेस लिख देना है। तो डेट आप उस दिन का डालिए जिस दिन बैंक में फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। देन यहाँ पर प्लेस डालिए जहाँ से भी आप फॉर्म को भर रहे हैं, प्लेस डालिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है सिग्नेचर, सिग्नेचर डालना है, डिपॉजिटर का सिग्नेचर, यानी आपको सिग्नेचर करना होगा अपना, जिसका अकाउंट है उसका सिग्नेचर करना है, नॉमिनी का नहीं करवाना है। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ विटनेस। तो विटनेस मांग रहा है। देखिए आज के टाइम में विटनेस की कोई जरूरत नहीं होती है, तो आपको ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम भरने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऊपर सिग्नेचर करना है। देन आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से एक क्रॉस कटिंग का पेपर मिलेगा जिसमें कुछ डिटेल पूछे जा रहा है, तो ये भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो आपका नेम, आपका एड्रेस, देन नॉमिनी का फुल एड्रेस और नेम, उसके बाद आपको एक अपना सिग्नेचर करना है। देन आपका नॉमिनी का फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। बस आपको इतना ही डिटेल फिल करना है। अब देखिए तीनों डिटेल हमारा फिल हो गया, तीनों फॉर्म हमारा भर गया है। अब क्या करना है, इस फॉर्म को आपको बैंक में सबमिट कर देना है। 24 घंटे में आपका FD अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज वगैरह भी भेज दिया जाता है। अब देखिए जो लोग कैश में पैसे को जमा कर रहे हो वो यहाँ पर कैश डिपॉजिट स्लिप भी भरेंगे। डेबिट स्लिप है, इसको नहीं भरना होगा, उस केस में आपको बैंक से डिपॉजिट स्लिप लेना है बैंक से। अदरवाइज आप पैसे अकाउंट से कटवा रहे हैं या चेक से, तो वाला फॉर्म वगैरह देना है जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो जैसे आपका FD अकाउंट ओपन हो जाता है तो 24 घंटे बाद या 1 से 2 दिन बाद बैंक वाले खुद बोलेंगे कि कल या परसों आ जाना इसका रिसिप्ट लेने के लिए। तो जो भी आपका बैंक का रिसिप्ट होगा वो रिसिप्ट जरूर कलेक्ट करें, रिसिप्ट बहुत ज़रूरी है FD वाला। तो यही आगे आपका काम आएगा, जैसे कि इमरजेंसी में अगर आप FD वगैरह तोड़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, तो इसलिए आपको रिसिप्ट कलेक्ट करना है। बाकी हमारा काम खत्म हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप SBI बैंक का FD का फॉर्म यानी फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है, कोई डाउट है आपको, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।